तो कैसे हो मेरे चाहने वालों, स्वागत हो गया आपके हमारे और एक नए लेक्चर पे, जो कि होने वाला है क्या, लेक्चर नंबर 5 किसका, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो आज हम लोग क्या करेंगे ना, आज हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट को चालू करेंगे। लास्ट वाले लेक्चर्स में मैंने आपको कवर करा दिया था क्या कि आप एल्डिहाइड को कैसे प्रिपेयर करोगे और कीटोन को कैसे प्रिपेयर करोगे और अलग अलग चीजों के साथ आप उसको कैसे रिएक्ट करवाओगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आप कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि हमारा थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का, उसको चालू करेंगे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो तीन क्वेश्चन दिखा देता हूं किसका, लास्ट वाले लेक्चर्स का। ठीक है, तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा सर, तो भाई चैनल पे नए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चलो वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या हमारा, प्रोपेन क्या है सर, पहला क्वेश्चन क्या है, प्रोपानोन से हमें क्या कन्वर्ट करना है, प्रोपीन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्या है सर हमारा पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, प्रोपानोन से हमें किस में कन्वर्ट करना है, प्रोपीन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यानी कि पहले हम लोग प्रोपानोन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, और उससे क्या प्रोपीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH और क्या CH3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसा क्या रिएजेंट दे जिससे हमें क्या मिल जाएगा, प्रोपानोन से प्रोपेन। ठीक है, तो आप इसको कैसे सोचोगे, यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड है सिर्फ। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हमें डबल बॉन्ड को हटाना है। डबल बॉन्ड को कैसे हटा सकते हैं सर हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देके, नहीं यार वो तो कीटोन बना देगा। तो सर कैसे हटाए, रेड्यूसिंग एजेंट दे देते हैं। यहाँ पर पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, रेड्यूसिंग एजेंट इसको दे देते हैं। तो आपको पता ही कि कीटोन में आप रेड्यूसिंग एजेंट दोगे, कीटोन में अगर आप रेड्यूसिंग एजेंट दोगे NaBH4, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, OH मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या OH और यहाँ पर हो जाएगा CH3। ठीक है, अब आप इसमें रेड्यूसिंग एजेंट दे दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, इसमें हीट दे देते हो, क्या देते हो, हीट दे देते हो। तो ये CH3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर हाइड्रोजन, तो OH और H, हीट देने से क्या होता है, आइदर वाटर रिलीज होता है या गैस रिलीज होता है, या फिर आपका तीन चीज होता है, आइदर वाटर रिलीज होता है, गैस रिलीज होता है, या आपका डबल बॉन्ड टूटता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, हाँ सर, तो क्या नाम है आपका, वाटर देने, हीट देने से हमारा क्या होता है, वाटर रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, तो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर क्या CH3, यही तो चाहिए था हमें। ठीक है भाई, यही तो क्या चाहिए था हमें, चाहिए था CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3। तो सिंपल सर, प्रोपानोन से आप प्रोपेन में कैसे जाएंगे, दोनों का पहले आप स्ट्रक्चर बना लो। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, दोनों का पहले स्ट्रक्चर बना लो। स्ट्रक्चर बना लिया तो यहाँ पर जैसे प्रोपानोन ले लिया, उसमें रेड्यूसिंग एजेंट दिए तो अल्कोहल बन गया। उसके बाद हम लोग इसको क्या करा दिए, हीट दे दिए, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे हमारा दूसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ सर जी, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, बेंजीन से, बेंजीन टू मेटा नाइट्रो, मेटा नाइट्रो क्या है, एसिटोफिनॉन, क्या है, एसिटोफिनॉन। तो कहां से कहां जाना है, दोनों का स्ट्रक्चर बना लो। यानी कि पहला क्या है, बेंजीन है। ठीक है, इसमें क्या, इससे आपको क्या बनाना है, मेटा पोजीशन में कौन है, नाइट्रो, और यहाँ पर एसिटोफिनॉन यानी कि C डबल बॉन्ड CH3, ये क्या है, एसिटोफिनॉन, और इसके X ये ऑर्थो मेटा, मेटा पोजीशन पे क्या है, NO2 है। तो आपको बेंजीन से ये कंपाउंड बनाना है। ठीक है, अब आप ये बेंजीन से ये कंपाउंड आप कैसे बना सकते हो, तो चलो यहाँ पर क्या ले लेते हैं हम लोग, बेंजीन ले लेते हैं और इसमें क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में फ्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर वाला कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर ऐड कर देते हैं हम लोग CH3 C डबल बॉन्ड O Cl AlCl3 के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर ये कैसे टूट जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O के ऊपर प्लस, प्लस क्या AlCl4 माइनस। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड इसको अटैक करके इसको अपना बना ले पिया कर देगा। ठीक है, अपना बना ले पिया, तो यहाँ पर क्या बनेंगे, एसिटोफिनॉन। अब इसका हम लोग क्या कर देंगे, क्या कर देंगे हम लोग, अब इसको नाइट्रेशन करा देंगे, यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में HNO3 दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा सर, ये बेंजीन रिंग तो है। ठीक है, अब कंसंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 देने के बाद यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर ये होगा
कि अभी हम लोग देखेंगे कि इसका इफेक्ट क्या है, प्लस आर इफेक्ट है कि माइनस आर इफेक्ट है। अब प्लस आर इफेक्ट किसका रहता है सर? प्लस आर इफेक्ट इसका रहता है जो एटम बेंजीन रिंग के साथ कनेक्टेड है, अगर उसके पास लोन पेयर है तो उसका कौन सा इफेक्ट है? प्लस आर। और जो एटम बेंजीन रिंग के साथ कनेक्टेड है उसके पास लोन पेयर नहीं है तो उसका क्या इफेक्ट है? माइनस आर। तो यहाँ पर जो कार्बन है इसके पास तो लोन पेयर नहीं है। कैसे नहीं है सर? दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, दो एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, चार बॉन्ड बना लिया तो इसके पास लोन पेयर तो नहीं है, तो इसका क्या इफेक्ट हो गया? माइनस आर इफेक्ट हो गया। ठीक है, तो माइनस आर इफेक्ट होने के कारण ये कौन सा ऑपरेटिंग ग्रुप है? मेटा ऑपरेटिंग ग्रुप। तो अब जब इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 दोगे तो एक्स ऑर्थो मेटा, मेटा पोजीशन में क्या लग जाएगा? NO2 लग जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इसका क्या कर सकते हैं? रिएक्शन करवा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा हमारा तीसरा क्वेश्चन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से नोट करते हुए चले, ये हमारे बोर्ड्स में कंफर्म आएगा, नोट कर लीजिए। हाँ सर जी, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? ब्रोमो बेंजीन से ब्रोमो बेंजीन टू वन क्या है सर? वन फिनाइल इथेनॉल, वन फिनाइल इथेनॉल। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप क्या ले लिए सर? ब्रोमो बेंजीन ले लिए, इससे आपको क्या बनाना है? वन फिनाइल, फिनाइल यानी कि फर्स्ट पोजीशन, इथेनॉल, इथेनॉल यानी कि दो ठो कार्बन और एक ठो OH। तो अगर हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे CH2CH2OH, तो ये क्या हो जाएगा? टू फिनाइल इथेनॉल। की फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पर है तो इसको हम लोग ऐसे नहीं बना सकते, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? यहाँ पर ऊपर CH3 दे देंगे और यहाँ पर OH, तो क्या हो गया? 1 2, और यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन में क्या है? इथेनॉल। तो इथेनॉल बन गया हमारा और ये फिनाइल ग्रुप। तो हमें क्या बनाना है? ये वाला प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, कैसे सर? फर्स्ट ये देखिए, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, तो वन फिनाइल और इथेनॉल यानी कि वन पोजीशन में क्या? अल्कोहल, तो वन पोजीशन में अल्कोहल और यहाँ फिनाइल ग्रुप, तो ये वन फिनाइल इथेनॉल है। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है? ब्रोमो बेंजीन से वन फिनाइल इथेनॉल। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे सर? यहाँ पर ले लेंगे हम लोग ब्रोमो बेंजीन, उसमें हम लोग क्या कर देंगे? Mg देके ड्राई ईथर दे देंगे, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बन जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैसे हो जाएगा सर? ये सर ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर Br है और Mg लग जाएगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा? MgBr। अब MgBr हो जाएगा पॉजिटिव पार्ट, ये पार्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। फिर यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे? एल्डिहाइड दे देंगे। कौन सा एल्डिहाइड? इथेनॉल देंगे। ठीक है, तो नेगेटिव वाला क्या करेगा सर? इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा और ये इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। ये काइंड ऑफ आल्डोल और प्लस ग्रिग्नार्ड्स एजेंट मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में इस पे अटैक करेगा और ये ऐसे बन जाएगा। तो ये कैसे बन जाएगा सर हमारा? ये यहाँ पर माइनस में ये क्या लग जाएगा? C, यहाँ पर O पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3 लग गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसका क्या करा देंगे? हाइड्रोलिसिस करा देंगे, यानी कि H2O देके H+ करा देंगे सर। ठीक है, H2O देके H+ कराएंगे सर, तो O- के साथ क्या लग जाएगा? यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं सर? एक तो हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस करा देंगे इसका, तो O- के साथ कौन लग जाएगा? H+ लग जाएगा, तो C और ऊपर क्या है? OH और यहाँ पर क्या है? CH और यहाँ पर क्या है? CH3। इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो हमें ये क्या मिल गया? हमारा प्रोडक्ट मिल गया, वन फिनाइल इथेनॉल। यहाँ पर क्या किया सर? हम लोग ब्रोमो बेंजीन लिए, उसमें क्या दे दिया? Mg देके ड्राई ईथर, तो यहाँ पर क्या हो गया? MgBr का बॉन्ड बन गया। फिर हमें यहाँ पर क्या ऐड कर दिया? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड पे अटैक करेगा जब, तो इस कार्बन पे अटैक करेगा, O- उसके ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ पर जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे 3 क्वेश्चन। अभी चौथा और लास्ट क्वेश्चन, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर से देखें, लेकिन इसको आप जरूर से नोट कर लीजिए सर। ठीक है, ऐसे ही अगर इसका मैकेनिज्म आपको समझ में आ रहा है। हाँ सर जी, तो चलिए अभी हम लोग क्या चालू करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड को चालू करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग का मेन मोटिव क्या रहेगा? आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में ना हम लोग उसका केमिकल रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग किन किन मेथड से कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि किन किन मेथड से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर कर सकते हैं। किन किन मेथड से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कर सकते हैं सर? प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला मेथड क्या है? बाय ऑक्सीडेशन। बाय ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देके हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास क्या रहेगा सर? हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास क्या रहेगा? KMnO4, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना ये सब, और K2Cr2O7 और CrO3 देके प्लस H+।
इसका CrO3 प्लस H प्लस का नाम क्या सर? मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ये है जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे और हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन सा लेंगे सर? KMnO4, K2Cr2O7 और CrO3 देके H प्लस, दोनों अगर साथ में तो इसका नाम क्या है? जोन्स रिएजेंट। और CrO3 अगर अकेले तो वो क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और CrO3 और H प्लस दोनों साथ में तो उसका नाम होता है जोन्स रिएजेंट, और वो क्या होता है? बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सब क्या हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये सब क्या हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है सर, हम लोग किसको किसको अभी देखेंगे ऑक्सीडाइज करेंगे हम लोग सर? किसको? एल्डिहाइड और अल्कोहल को, एल्डिहाइड और अल्कोहल को आपको इन क्वेश्चंस में मैं आपको ऑक्सीडाइज करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग एल्डिहाइड ले लेते हैं, जैसे कि RC डबल बॉन्ड H, इसमें क्या दे देते हम लोग? KMnO4 दे दीजिए मान लीजिए, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा हमें? RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा डायरेक्ट आप क्या नाम है वो डालो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो और काम कर लो अपना। तो इसका एक एग्जांपल दे देते आपको, दूसरा दे देते हैं अल्कोहल पे, ठीक है। यानी कि आप अल्कोहल में डायरेक्ट आप क्या डाल दो? CrO3 देके H प्लस जोन्स रिएजेंट डाल दो, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? RC डबल बॉन्ड O और OH मिल जाएगा। अब इसे समझाने लायक तो कुछ नहीं है सर, क्योंकि आपको तो ये चीज याद ही होगा ना कि आप अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड या कीटोन, और फिर आप उसको उसको ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो अल्कोहल में डायरेक्ट आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3 और H प्लस दोनों साथ में डालें जोन्स रिएजेंट को, तो हमें क्या मिल जाएगा? एसिड, और यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा? एसिड मिल जाएगा, ठीक है। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ इसके बाद अल्काइल बेंजीन से, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ सर जी, तो अब हमारा क्या है? फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, यानी कि नॉर्मल मैंने उस समय अल्काइल से आपको दिखाया था, अभी यहाँ पर अल्काइल बेंजीन से दिखाएंगे। यानी कि यहाँ पर 1 डिग्री, 0 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अलग अलग अल्काइल बेंजीन के साथ कनेक्टेड रहेगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर दे दिए इसको CH3 टोल्यूइन दे दिए, किस क्या दे दिया ऑक्सीडाइजिंग? KMnO4 दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्या मिल गया? एसिड मिल गया। ये क्या मिल गया? एसिड मिल गया। फिर आपने क्या दे दिया इसमें? मान लीजिए ये क्या था हमारा? पहला था। दूसरा क्या है सर हमारा? सब डायरेक्ट रिएक्शन है सर, आपको इसमें ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। दूसरा मान लीजिए यहाँ पर क्या है? C हाइड्रोजन है और आप एक इसमें क्या लगा दिए? मिथाइल ग्रुप लगा दिए। इसमें भी डायरेक्ट आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिए KMnO4, तो सॉरी KMnO4, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये कार्बन और कार्बन का बीच का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, पर ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर क्या दे दियो? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक कार्बन बॉन्ड को तोड़ना इजी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या हो जाएगा? OH, डायरेक्ट एसिड बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अभी हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए तीसरा हमारा क्या है? यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर एक CH3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर CH3। अब मैं दो CH3 को लगा दिया, वापस से क्या दे दिया? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा सर? दोनों कार्बन बॉन्ड टूट जाएंगे और यहाँ डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, ठीक है। ये सब सिंपल रिएक्शन है, मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा दे रहा हूँ। चौथा और इम्पोर्टेंट क्या है सर हमारा? जैसे मान लीजिए यहाँ पर C, ऊपर एक आपका अल्काइल ग्रुप, इधर एक अल्काइल ग्रुप, इधर एक अल्काइल ग्रुप, ठीक है। किसके साथ? KMnO4 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्यों सर? क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड। भैया बहुत डिफिकल्ट होता है ब्रेक करना, किसको? 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड को, ठीक है। तो जब भी क्या नाम है आपका, जैसे मान लीजिए एक टोल्यूइन के साथ है KMnO4 दिए तो आपका एसिड बन गया। यहाँ पर एक CH2 और CH3 दिए, KMnO4 के साथ 2 कार्बन था तो भी यहाँ एसिड बन गया। यहाँ पर भी क्या नाम है? 3 कार्बन ऊपर तो भी एसिड बन गया। पर जब 4 कार्बन रहेगा तो इसको बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो रिएक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। तो करता हूँ आपको चारों समझ में आ गया? भैया सिंपल है, तो मैं इसको ऐसी जल्दी में खत्म कर दिया, ठीक है। जल्दी क्या मतलब, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट क्यों करने का, ठीक है। दूसरा और इम्पोर्टेंट क्या हमारा? बाय ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, उसमें आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ सर जी, तो दूसरा क्या है हमारा? बाय ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। बाय क्या? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर देंगे? ग्रिगू रिएजेंट को यूज कर देंगे, ठीक है। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट यानी कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट तो वही है सर, RMgX या बेंजीन के साथ MgX, पर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में क्या यूज करेंगे?
सी डबल बॉन्ड ओ, यानी कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लोग यूज करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। यहाँ पर आपको यही चीज याद करना है, क्या है, ठीक है, वी हैव टू यूज CO2 with Grignard's reagent, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या नाम है, सी डबल बॉन्ड ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ कार्बन, यहाँ एक इधर, ठीक है, और यहाँ पर क्या लेते हैं, RMgX। तो R के ऊपर क्या हो जाएगा माइनस और MgX के ऊपर प्लस, तो ये कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा। अब कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं सर, 4 बॉन्ड बनाएगा, तो O के ऊपर माइनस दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, O C डबल बॉन्ड, और यहाँ पर O के ऊपर माइनस आ गया, और यहाँ पर R ग्रुप कनेक्ट हो गया, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे, H2O देके H प्लस दे देंगे, तो O माइनस के साथ सिंपली H लग जाएगा, और ये क्या बन गया हमारा एसिड। इस कंपाउंड को मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ सर, कैसे लिख सकता हूँ सर इसको, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH, ठीक है। ये कंपाउंड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सिंपली। सर हमें क्या यूज करना है, कार्बन डाइऑक्साइड विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ले लिया, तो R माइनस वाला आया, कार्बन पे अटैक किया और ये O के ऊपर माइनस हो गया, ठीक है। तो OCR हो गया यहाँ पर, और O के ऊपर माइनस। फिर जब हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया, यानी कि H2O दे के H प्लस दे दिए, तो O माइनस के साथ कौन लग गया, हाइड्रोजन, और हम लोग इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं। सिंपल सा रिएक्शन है सर, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए प्रिपेयर ब्यूटानोइक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, यानी कि आपको अभी क्या प्रिपेयर करना है, ब्यूटानोइक एसिड, किससे, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कैसे करोगे सर आप, जैसे कि यहाँ पर आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना, जैसे O C डबल बॉन्ड ले लिए यहाँ पर और CH3 लगा दिए, CH2 CH3 कर दिए प्लस RMgX कर दिए, ये तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर, यहाँ पर कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, 2 बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ और 2 बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि आपको पता ही है कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है, 4, और ऑक्सीजन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है, 2। तो ऑक्सीजन भी अपना फुल है, कार्बन भी फुल है, दोनों अपना जीवन में स्टेबल है। तो यहाँ पर हम लोग अलग से CH2 CH3 को तो ऐड नहीं कर सकते, तभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग R पार्ट क्या ले लेंगे सर, R पार्ट देखिए, अभी हमें प्रोडक्ट में क्या चाहिए सर, टोटल 4 कार्बन चाहिए। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करते हैं, 3 कार्बन ले लेते हैं, एक कार्बन यहाँ पर है ऑलरेडी प्रेजेंट, तो वो हम लोग को इजीली हमारा प्रोडक्ट दे देगा। तो जैसे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर CH3 CH2 MgX, तो ये वाला पार्ट पूरा क्या हो जाएगा माइनस, और ये वाला पार्ट हो जाएगा प्लस। X यहाँ पर मान लीजिए क्लोरीन ले लिए, तो ये माइनस वाला आएगा, कार्बन पे अटैक करेगा, O के ऊपर माइनस चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है सर, डबल बॉन्ड O C, और यहाँ पर लग गया पूरा वो वाला पार्ट CH2 CH3, और यहाँ पर O पे माइनस। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग उसको हाइड्रोलिसिस कर देंगे, और इसी स्टेप पे मैं आपको रीअरेंज करके दे दे रहा हूँ। सिंपली आपको 4 कार्बन रखना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O पे माइनस था, अभी वो OH हो गया। ये क्या हमें मिल गया, ब्यूटानोइक एसिड। तो इसके मदद से, मतलब हम लोग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के मदद से कैसे एसिड बना सकते हैं, होप करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, मेथ प्रोपाइल MgCl ले लिया, ये माइनस साइन हो गया, ये कार्बन पे अटैक किया, O के ऊपर नेगेटिव चल गया, ठीक है। इसको मैंने रीअरेंज करके हाइड्रोलिसिस करा दिया, रीअरेंज मैंने आपको ऊपर ही समझाया था, होप करता हूँ आप इजीली समझ गए होंगे, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट मेथड, आप इसको जल्दी से नोट कर। हाँ सर, चलिए आइए, अब मैं आपको ना एक इसके ऊपर क्या दिखा देता हूँ, क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है। आप कैसे इसकी मदद से प्रिपेयर कर सकते हो। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने एक कंपाउंड ले लिया, क्या ये क्या है, ब्रोमीन, और यहाँ पर क्या है, NO2 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, NO2 है, NO2 है। हमें इससे क्या प्रिपेयर करना है, NO2 का पोजीशन तो फिक्स्ड रहेगा, ठीक है, NO2 का पोजीशन तो फिक्स्ड है, बस ऊपर क्या लग गया, यहाँ पर एसिड लग गया, ठीक है। तो इसको देख के आपकी चीख ना निकल जाए, तो मैं आपको इसको समझा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना सर, चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये जो ब्रोमीन है और यहाँ पर क्या NO2, इसमें क्या देते थे, Mg देके ड्राई ईथर। ये देने से क्या होगा सर, ये देने से क्या होगा भैया, ये देने से होगा हमारा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बन जाएगा, ड्राई ईथर। तो यहाँ पर सर क्या होगा, ड्राई ईथर दे देंगे आप ना, जैसे तो यहाँ पर देखिए Br है और ये Mg, तो ये क्या हो जाएगा, MgBr हो जाएगा, ठीक है। फिर ये पार्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये पार्ट नेगेटिव। अब यहाँ पर हम लोग क्या ऐड कर देंगे, CO2 ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, CO2। तो नेगेटिव वाले चाचा जाएंगे और इस कार्बन पे अटैक करेंगे, क्या करेंगे, कार्बन पे अटैक, और O के ऊपर माइनस चल जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या होगा सर, बेंजीन रिंग तो एज इट इज रहेगा,
इस पोजीशन में नाइट्रो भी है। अब यहाँ पर क्या होगा, अटैक किए तो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड हो और ओ पे माइनस। नेक्स्ट स्टेप में करा देंगे सिंपली हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस, और हमें क्या मिल जाएगा सर, O माइनस की जगह में मिल जाएगा सर OH। सिंपल सा हमारा रिएक्शन, और यहाँ पर क्या NO2। तो होप करता हूँ भाई आपको ये क्वेश्चन भी इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या याद रखना है कि आप ब्रोमो इसका नाम क्या है, 1 2 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन इसका नाम है। आप पहले स्टेप में क्या दे दोगे, Mg देके ड्राई था, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, ग्रीनहाउस रिएजेंट। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप CO2 दे दोगे और आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा, हाइड्रोलिसिस करा दोगे, आपको फाइनल आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब मैं आपको हमारा तीसरा मेथड बताऊंगा। ठीक है, नोट कर लीजिए भाई जल्दी से। हाँ सर जी, तो हमारा तीसरा क्या है, फ्रॉम नाइट्राइल्स, यानी कि अब हम लोग नाइट्राइल से करेंगे। ठीक है, नाइट्राइल्स हमारा क्या होता है सर, CN होता है, CN। इसका नाम और भी क्या होता है, सियानाइड भी होता है। सियानाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, CN, और उसको और भी क्या, उसका आयुपैक नेम क्या है, नाइट्राइल्स, NiTRILES, नाइट्राइल्स। और इसका ये कौन सा नेम है सर, ये कौन सा नेम है, कॉमन नेम है। ठीक है, ये कौन सा नेम है, कॉमन नेम है। CI सियानाइड, CN को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। यानी कि हम लोग नाइट्राइल से कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ले लिए, RC ट्रिपल बॉन्ड N, सियानाइड को ले लिए, सियानाइड को ले लिए, उसमें क्या दे दिए सर हम लोग, H2O दे के H प्लस दे दिए, सिंपली H2O दे के H प्लस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH। आज का भैया कार्बोक्सिलिक एसिड साला इसलिए बोरिंग लगता है ना मुझे भी, डायरेक्ट आप रिएजेंट दो, एक स्टेप में उसका काम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर RCN लिए और हमारे क्या हो गया, RC डबल बॉन्ड OH प्रिपेयर हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक इसका एग्जांपल ले लिया, जैसे कि क्या, CH3 CH2 सियानाइड को ले लिए और इसमें क्या दे दिए, H2O दे के H प्लस दे दिए। तो ये क्या बन गया, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। बस यहाँ पर जो नाइट्रोजन के साथ है वो टूट के गया, तेल लेने H2O H प्लस दे दिया जब आप, तो यहाँ पर सिंपली OH लग गया। ठीक है, चौथा क्या है, फ्रॉम आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल यानी कि सर CN बदल के NC हो गया और यहाँ पर सियानाइड का जगह में कौन हो गया, आइसोसियानाइड। आइसोसियानाइड, तो यहाँ पर क्या दे दिए सर हम लोग, RNC दे दिए और वापस से क्या H2O दे के H प्लस दे दिए। तो हमें यहाँ पर सिंपली क्या मिल जाएगा सर, RNH2 और C डबल बॉन्ड OH। बस सिंपली यही है सर। अब अगर आइसोसियानाइड को ज्यादा दिल जिगरदान भी नहीं दिए ना तो कोई परेशानी हमें नहीं है। ठीक है, और हमारा पांचवा क्या है सर, एसिड डेरिवेटिव्स। पांचवा क्या है सर, एसिड डेरिवेटिव्स, NH2 और C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। पांचवा भी दिखाते हैं आपको। हाँ सर जी, पांचवा क्या है, फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव्स, यानी कि एसिड का डेरिवेटिव्स आप लेंगे तो उससे भी आप रिएक्शन करा सकते हैं। आज का डेरिवेटिव्स, आज का क्लास में कोई किक नहीं मिल रहा है ना, हमें भी नहीं मिल रहा है, चलो मजा नहीं आ रहा है क्लास से। चलो फिर भी हमारा टास्क है हर दिन को लेक्चर बनाना, तो हम जरूर से बनाएंगे। इसे भी आप H2O दे के H प्लस दे देंगे। क्या ले लिया यहाँ पर, आप क्लोरीन ले लिया, एसिड का डेरिवेटिव, यानी कि OH की जगह में आप कोई भी Cl वगैरह जो भी ले ली तो वो क्या था, एसिड डेरिवेटिव, यानी कि एसिड से वो चीज पैदा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, OH हो गया। अब यहाँ पर दूसरा ही मान लीजिए आपकी RC डबल बॉन्ड O और NH2 ले लिए, तो यहाँ पर भी आप सिंपली H2O दे के H प्लस दे दिए, यहाँ पर भी क्या मिल गया, RC डबल बॉन्ड O NH2 भी मिल, सॉरी NH2 तो था, OH मिल गया। ठीक है, तीसरा मान लीजिए आपने क्या ले लिया, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर मान लीजिए आपने एल्कोक्सी अल्केन ले लिया, वापस इसको क्या दे दिया, H2O दे के H प्लस, तो यहाँ पर क्या मिल गया, RC डबल बॉन्ड OH मिल गया। ये पार्ट टूट जाएगा, R डैश का जगह में OH लग जाएगा। इसका एग्जांपल मेरा मन में देने का है तो दे देते हैं, जैसे कि मान लीजिए CH3 है, यहाँ पर क्या C डबल बॉन्ड O, यहाँ ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या CH3, इसको क्या दे दिया हम लोग, H2O दे के H प्लस दे दिए, तो CH3 का जगह में आके कौन लग जाएगा सर, O, सिर्फ H लग जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, मिथॉक्सी मीथेन। जैसे यहाँ पर एक मिथ है तो मिथॉक्सी, यहाँ पर इथेन, सॉरी यहाँ दो कार्बन है तो इथेन, इसका नाम क्या, मिथॉक्सी मीथेन से आप क्या बना लिए, इथेनोइक एसिड बना लिए। ठीक है, ये था हमारा एसिड डेरिवेटिव्स का रिएक्शन। चौथा और आखिरी रिएक्शन क्या है सर, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी क्या, C डबल बॉन्ड O और R, इसको क्या दे दिया सर, अब वापस से H2O दे के H प्लस, तो यहाँ पर भी हमें क्या मिल गया, सिंपली एसिड मिल गया। अब मैं आपको इसमें बोर्ड लेवल का क्वेश्चन दिखाता हूँ, आप इस ताऊ को जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हाँ सर, हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें बेंजाइल अल्कोहल से
बेंजाइल अल्कोहल से हमें क्या बनाना है सर, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। एक चीज बता देता हूँ भाई मैं आपको, क्या कि इस एसिड को पढ़ने में हमें किक तो नहीं मिल रहा है, मेरा आवाज भी उतना अच्छा नहीं आ रहा है, लो लो है आज, मुझे भी अंदर से फील हो रहा है, पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही टॉप पार्ट से आता है, ठीक है। जो पार्ट सबसे ज्यादा लाइफ में बोरिंग होता है ना, वही आपको बेस्ट रिजल्ट देता है, ठीक है। तभी वाह भाई, मैं तो मोटिवेशन देने लग गया हूँ आज। तो बेंजाइल अल्कोहल यानी कि हमें क्या ले लिया यहाँ पर, CH2OH ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या मिलना है, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, सर 1 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, तो यहाँ पर सर एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मदद लेते हैं, यानी कि CH2OH है ना, इसमें क्या दे देते हैं सर हम लोग, KCN दे देते हैं, KCN दे देते हैं। देख रहे हो ना भाई, KCN देने से यहाँ पर क्या हो गया, CH2CN लग गया, CH2CN, अरे भैया यहाँ तो क्या लग गया, सियानाइड लग गया, सिया का नाइट लग गया, सिया का नाइट लग गया, सिया का नाइट लग गया, सियानाइड लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर सियानाइड लगने के बाद हम लोग इसका क्या करा देंगे, H2O देके H+ दे देंगे ना अगर इसको, तो यहाँ पर ये रिंग तो रह गई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। अरे सर क्या रिएक्शन है, फाड़ो रिएक्शन है सर, फाड़ो, माइंड ब्लोइंग रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है सर, बेंजाइल अल्कोहल में हम लोग पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाए, तो OH की जगह में कौन लग गया, CN। ये मैंने अपने अपने पहला चैप्टर हेलो अल्किन और हेलो एरिन में भी ये सब्स्टिट्यूशन करके दिखाया था आपको, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आपको क्या मिल गया, सियानाइड मिल गया। सियानाइड को अगर आप क्या देते हो, H2O देके H+, तो आपको क्या मिल जाता है, एसिड मिल जाता है, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड बन गया। यही था हमारा बोर्ड्स लेवल का क्वेश्चन, सिंपल। अगर आप लेक्चर को, बोरिंग लेक्चर को भी इंटरेस्टिंग समझ रहे हो तो समझो ये है, समझ रहे हो ना। पहला रिएक्शन, पहला स्टेप हम लोग क्या किया, सब्स्टिट्यूशन, फिर उसके बाद क्या कर दिया, उसको H2O देके H+ दे दिया, तो हमें क्या मिल गया, हमारा प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। तो ये था हमारा, क्या नाम है आपका, क्या चीज था ये, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारा पास क्या है सर, मेरी दुआएं तू हंसती रहे। अब हम देखेंगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ सर जी, तो अब क्या है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्युबिलिटी तो रहता है कोई भी कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टी, कि उसको, वो कंपाउंड आपको दिया हुआ है तो उसमें कितना डिग्री आप टेम्परेचर तक जाओगे तो इजीली बॉयल हो जाएगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन से तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर क्या रहता है, डायपोल मोमेंट। देन एल्डिहाइड एंड कीटोन, बट ऑल्सो मोर देन अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर भी क्या रहता है सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पर अल्कोहल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, एसिड का है। क्यों है सर, चलिए बता देते हैं। जैसे ये हमने ले लिया अल्कोहल CH3OH, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या ले लिया, अल्कोहल, तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितना है, इसके बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अरे भैया HO ये कितना बॉन्डिंग है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कोई भी कंपाउंड के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या है सर, यहां पर क्या है, RC डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या है, OH, और यहां पर भी क्या है, C, और यहां पर क्या है, OH, और यहां पर R और डबल बॉन्ड O। हाँ, तो यहाँ पर भी क्या है, डबल बॉन्ड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन कॉन्टैक्ट है के साथ, ऑक्सीजन के साथ, और ये भी क्या है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, और यहाँ पर देखिए ये दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू इसका, किसका, अल्कोहल से, ठीक है। अब क्या है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, अरेंज। अरे भैया सिंपल सा है यार आज तो, CH3C डबल बॉन्ड OH हो गया, ठीक है, और क्या है, CH3O और क्या है सर तीसरा हमारा, CH3CH2OH, CH3CH2OH। तो सर यहाँ पर पहला क्या है, एसिड, इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पर क्या है, डायपोल, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको तो पता ही होगा सर कि क्या नाम है, जो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसका सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसका,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद क्या होता है? डायपोल। उसके बाद क्या? वैन डेर वाल्स। ये मैंने अपने लेक्चर्स में, ये अभी तीसरी बार बता रहा हूँ, 2 बार पहले एकदम अच्छे से बता रखा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? ए का। उसके बाद किसका हो जाएगा? बी का। उसके बाद किसका हो जाएगा सर? सी का। सॉरी, सी का होगा, फिर किसका होगा? बी का। ए में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सी में भी क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पर ए में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज कम्पेयर टू सी, तभी ये क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो ये सिंपल सा है, ठीक है। अब दूसरा क्या हमारा? सॉल्युबिलिटी। पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। यानी कि भैया क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि किस कंपाउंड को बॉइल करने में ज्यादा एनर्जी हमें देना पड़ेगा, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट। तो सर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पर कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है एज कंपेयर टू किससे? आपके अल्कोहल से। तभी एसिड को हिट करने में ज्यादा लगेगा, तभी एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और यही है हमारा सिंपल सा रीजन। अब हम आपको दिखाएंगे सॉल्युबिलिटी, आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ सर जी, तो हमारा दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी यानी कि सर कि कार्बोक्सिलिक एसिड आर soluble in water ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये क्या है? soluble है किसमें? वाटर में। बट solubility decreases with the increase in non polar part। यानी कि solubility क्या होगा सर? डिक्रीज हो जाएगा जब हम लोग नॉन पोलर पार्ट को इंक्रीज कर देंगे। अब मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। पहला क्या? soluble in water ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड के पार्टिकल है और जो वाटर के पार्टिकल है, दोनों आपस में क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग है, तभी ये एसिड आपका पानी में soluble रहता है, ठीक है। यानी कि आप एसिड और पानी को मिला दो तो ये दोनों आपस में कर देंगे? soluble हो जाएंगे। तो यहाँ पर चलिए एसिड ले लेते हैं हम लोग, आर सी डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या है? OH, और यहाँ पर वाटर के भी पार्टिकल को ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट और बॉन्ड किससे बनाएगा? ऑक्सीजन के साथ। और ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट और बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर भी क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पर भी क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये क्या? इजिली बॉन्ड बना लेगा। अब यहाँ पर आर मान लीजिए, आप ले लिए, क्या मान लिए? ये आर है, ठीक है। अब यहाँ पर आप आर मान लीजिए CH3 CH2 फिर क्या? C डबल बॉन्ड हो और OH। फिर यहाँ पर देखिए वाटर पार्टिकल जो यहाँ का है वो यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, यहाँ वाला बॉन्ड बना लेगा। पर यहाँ वाले जो जितने भी वाटर पार्टिकल्स रहेंगे उसको क्या होगा? परेशानी होगा इससे बॉन्ड बनने को, कि इनके बीच का लेंथ बहुत बढ़ गया। तभी जैसे आप नॉन पोलर पार्ट को इंक्रीज करोगे, यानी कि ये सब पार्ट्स को आप क्या करोगे? इंक्रीज करोगे, तो आपका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। बस यही चीज लिखा हुआ है। तो इसी के साथ भैया हमारा प्रिपरेशन और सॉल्युबिलिटी क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। आज के मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन समझाया हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है किसके? बोर्ड्स के लिए, ठीक है। आज जितने भी आज क्वेश्चन कराए हो ना, वो उसमें से 5 जैसे मान लीजिए 10 क्वेश्चन कराए तो उसमें 3 क्वेश्चन तो कंफर्म आपके बोर्ड्स में आएंगे, ठीक है। ये मैंने पूरा रिसर्च कर करके और हमारे मास्टर जी ने रिसर्च कर करके इसको कराया। तो चैनल पे नहीं हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आज हमारा एनर्जी थोड़ा लो था, कल हम कोशिश करेंगे कि और आए एनर्जी से हम लोग अपने काम को करें। कोई भी डाउट है जरूर से कमेंट करो। और कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे बोरिंग है पर उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन उससे ही आता है, ठीक है। आप अपने PYQs में जाके जरूर से चेक करो। तो कोई भी डाउट है तो कमेंट करो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू गाइज, लव यू।